एक प्रश्न पूछा गया है कि गोपाल ने 300 मीटर में एक रेडियो गोपाल ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। उसको लाभ चाहिए 20%। तो वह कितने रुपए में उसको बेचे। कहने का मतलब सीपी मालूम है, क्रय मूल्य मालूम है 300 रुपए, लाभ का प्रतिशत मालूम है 20%, और विक्रय मूल्य उसे ज्ञात करना है कि कितने में मैं बेचूं। कि इसको मैं दूसरे ढंग से करता हूं कि ये मान लिया यस है, मान लिया, माना कि एसपी एसपी बराबर ए है। ए रुपए है, ए रुपए है, तो लाभ कितना हुआ। ये ए से बड़ा तभी लाभ होगा। तो लाभ के लिए ए इज ग्रेटर देन 300, तभी लाभ होगा। लाभ के लिए आप यही करोगे कि इससे ग्रेटर करोगे। अब देखिए लाभ कितना होगा। लाभ हमने कैलकुलेट कर लिया। लाभ बराबर ए -300। ये हमारा ए हमारा विक्रय मूल्य हुआ, ए है, तो ए मैंने 300 ये रुपए घटा दिया, तो ये लाभ हो गया। अब कह रहे हैं कि हमें 20% चाहिए, तो लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये लाभ -300, या पूरा लिख दीजिए। पहले आप लिखते हो लाभ बटे सीपी, सीपी इंटू 100 कर देते हो, यही प्रतिशत हो जाता है। और यही दिया है 20%। हम बीज गणित का प्रयोग कर रहे हैं। यहां देखिए ये लाभ क्या है। ये लाभ दिया हुआ है कि हमें नहीं दिया है, लाभ नहीं मालूम है। लाभ को अगर हम, हाँ लाभ ये है A-300, ये लाभ है उसको, अपान सीपी। सीपी क्या है, सीपी इज इक्वल टू 300। यही चीज है, ये इंटू 100% इक्वल टू 20%। यानी दोनों जगह परसेंट है, तो ये परसेंट हम हटा दिए, नहीं लिखेंगे। अब परसेंट दोनों जगह है तो हम नहीं लिखे। अब इसको हम ए की वैल्यू ली, A-300 निकाला। A-300 इज इक्वल टू, ये उधर ले गए 20 × 300 अपान, ये इधर ले आए 100 हो गया। ये क्या आया 60 रुपीज, 60 आया। तो ए इज इक्वल टू A-300 इज इक्वल टू 60, देन ए इज इक्वल टू आर कहिए आर, क्योंकि इक्वल टू वहां बीच में आ रहा है, कई बार आ रहा है। RA-360, आर ए इज इक्वल टू 60 + 300।
इज इक्वल टू 360। ये रुपए था तो हमने रुपए अब यहां लिख दिया, बीच में रुपए 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 हमने नहीं लिखा। ये भी कैलकुलेशन हो सकता है, जो बीजगणित का समीकरण और बीजगणित का यूज करते हुए जो नहीं है उसको आपने ये भी कुछ मान लीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं आप। चलिए दूसरा इनका प्रश्न देखते हैं। वो लिखा है इन्होंने, रीता ने एक गाय 25% के लाभ पर बेच दिया। रीता ने एक गाय 25% लाभ लिया। अब नाम कोई भी लिखिए आप, लाभ बराबर या लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत ये दिया है 25%। ये 25% है लाभ। यदि रीता को कुल 350 रुपए मिला हो, यानी तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए। यदि रीता को कुल लाभ दे दिया इन्होंने, कुल लाभ 25% लाभ पे बेचा, कुल लाभ उसको मिला 350 रुपए। रुपए 350 ये मिला। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हो? कहते हो कि लाभ, हम वहीं से शुरू करें, लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर लाभ, या लाभ प्रतिशत भी लिख दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ, या लाभ लिखिए कुल लाभ बटे क्रय मूल्य बटे सीपी। सीपी माने क्रय मूल्य। इसी पर तो निकालते हो क्रय मूल्य, एक क्रमांक मूल्य कर दिया। ये हमने, और कुल लाभ क्या है? 350 रुपए है। और सीपी हमें मालूम नहीं है, सी को हमने सी लिख दिया केवल, ये सीपी। अब चलिए लाभ का प्रतिशत यहां दिया है 25%, 25%, और लाभ का प्रतिशत हम वहां कैलकुलेट करें तो वहां आएगा 350 बटे सीपी को हम सी मान लिए, सी इंटू 100, तभी तो लाभ निकलेगा। लाभ प्रतिशत इंटू 100 यहां भी प्रतिशत निकाल, लाभ का प्रतिशत ऐसे निकालते हो आप, जैसे निकालते हो वैसे लग दिया, जो नहीं मालूम उसकी जगह कोई चीज। तो सी, ये 20, ये प्रतिशत है। फिर वही बात, हमने प्रतिशत हटाया, 25 इज इक्वल टू 350 अपॉन सी इंटू 100। अब हम सी इधर ले गए, 25 सी इज इक्वल टू 350 इंटू 100। सी इज इक्वल टू 350 इंटू 100 अपॉन 25। ये कितना हुआ? 0, 4 5 जा 20, 2 20, 0 और 2 आया, 4 3 जा 12, 1400 रुपये इसका मतलब कास्ट उसकी आई।
इसकी कास्ट 1400 रुपये है। और लाभ कितना मिला है, ये हो गया सीपी, क्योंकि सी की वैल्यू आई। ये अब यहां लिख देते हैं सीपी, सीपी इज इक्वल टू 1400 रुपये। और प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ 300, मतलब लाभ यानी प्रॉफिट पी दिया है 350 रुपये। तो कैसे निकालते हो, देखिए आप कहते हो लाभ, या इसको P इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो ये P ही रखिए आप, तो P प्लस सी पी इज इक्वल टू एस पी। एस पी हमें निकालना है, P हमें मालूम हो गया, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। यहाँ है सी पी जो है 350 और सी पी हमारा निकल गया 1400, ये बराबर एस पी, ये क्या निकल के आया 1750। ये एस पी है, इसको हम रुपए कह देंगे हर जगह। अभी तो हम कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं पढ़े, ये रुपए रुपए लिखते समय ये हमने यहाँ से निकाल लिया। तो आप बीजगणित का प्रयोग करते हुए आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। और आप दूसरे का प्रयोग करो। अब आप दूसरा तरीका देखिए, एक होता है कि कहते हैं कि माना, मान लिया कि गाय का क्रय मूल्य, मान लिया या माना कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए है। यहीं से शुरू करते हैं, 100 रुपए। तो लाभ कितना होगा 25%। लाभ बराबर, लाभ बराबर रुपए 25, 25 रुपए हुआ। 25% किसका, क्रय मूल्य का। 25% इंटू सीपी, क्रय मूल्य बराबर ये 25% है, तो ये 25/100 इंटू 100, ऐसे ही इसके लिए आता है, ये 25 रुपये है। या आप सीधे के 25% लिख दोगे, लेकिन समझने के लिए जाइए क्यों आया है। 25% का ना 25/100, और 100 रुपए का ही इसका मूल्य निकलेगा, तो ये आएगा। ये हमने कह दिया यही 25, 100 रुपए का 25%, 100 रुपये 25 रुपये हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ। अब कह रहे हैं कि यदि, चूंकि ऐसे लिखते हैं हिंदी वाले शब्द, ऐसे लिखते सिंस, चूंकि, इसको कहते हैं चूंकि, इस शब्द का नाम है चूंकि, क्योंकि, चूंकि, ये शब्द ऐसे लिखते हैं, चूंकि 25 रुपए लाभ के लिए गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 100 रुपए। यही तो किया आपने। 25 रुपए तब होगा जब उसका 100 मूल्य होगा, इसलिए 1 रुपए
लाभ के लिए गाय का क्रय मूल्य, ऐसे सब टिक लगा दिया। 100/25, इसलिए अब 350 रुपए के लिए यही हमने 350 से फिर गुणा कर दिया। 100 × 350/25 ये बराबर 1400। ये 1400 रुपये, अब रुपया लिख दिया यहाँ, ये 1400 रुपये हुआ। और विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य निकल आया। अब विक्रय क्रय दोनों निकालना है। यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों हमें ज्ञात करना था। ये क्या होगा? तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 1400 रुपये, यहां हमने 1400, ये हो गया हमारा। यहां ऐसा नहीं लिखेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं 1400 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य लाभ क्या होता है? लाभ देखिए उसी से बनाइए, आप जब बनाने लगोगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ है आपको 350 कुल, अब विक्रय मूल्य हमें नहीं मालूम है। विक्रय मूल्य माइनस 1400, तो 1400 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 350 प्लस 1400, ये बराबर विक्रय मूल्य। और ये हो गया 1750, ये विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य जो है 1750 होगा। देखिए रुपये हमने अपने आप नीचे समझ लिया था 1750, हम रुपये रुपये लिखते रुके, समय ना बर्बाद करें। 1750 रुपये, देखिए यही आ गया, पहले भी आया था, अब भी आया, लेकिन दोनों विधियां थोड़ी सी अलग है वही। कहीं देखिए ये कैलकुलेशन सेम आया होगा, लेकिन मैं अब कहूंगा कि आप अलजबरा का प्रयोग अधिक करें, बीज गणित का प्रयोग अधिक करें, ताकि बीज गणित भी आपकी ठीक होती रहेगी और दोनों ठीक हो। एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। आपने एसपी दिया, सेल प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 1800 दिया, और हानि दिया 10% की। हानि दिया 10%, इसका मतलब हानि प्रतिशत है ये, आप यहां भी लिख सकते हो 10% है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? अब सीपी निकालना है। सीपी यानी क्रय मूल्य, हम दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, आप जो चाहे छांट लेना अपना। क्रय मूल्य वो बता रहे हैं क्या होगा। अब क्रय मूल्य को हमने सी लिख दिया, माना कि क्रय मूल्य क्रय मूल्य कुछ लिख दिए, ₹C है, ₹C है। तो अब सी का 10% हानि हुई, तो हानि कितनी हो गई? हानि बराबर सी इंटू 10%। तो क्या हुआ? C इंटू 10
अपॉन 100, ये बराबर हो गया, ये कट गया, C/10 हो गया। ये हानि हुई। तो विक्रय मूल्य जब 1800 है तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब क्रय मूल्य बड़ा होगा। क्रय मूल्य नहीं, ये विक्रय मूल्य, हानि इतनी हुई तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अभी माना था मैंने। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा सी, ये सी तो पूरा है, इसमें से हानि घटा दोगे आप, माइनस हानि, यानी क्या कहोगे? क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी हम डेसिमल में जाए, क्रय मूल्य सी माइनस लॉस, माइनस लॉस C/10, ये विक्रय मूल्य हुआ। और विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य आपने 1800 दे दिया है, 1800 रुपये इसका, जिसका दिया उसके पहले लिख दिया, ये हो गया C-C/10। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, C/1 है ये, अपान 10 हुआ, 10C-C, ये हुआ 9C/10। अब यहां से निकालिए, 10 को इधर लिखे, या आप यहां भी लिख सकते हो 1800, कोई बात नहीं है, ये तो इक्वेशन है, जहां चाहे हम ले जाएं। अब 9C इज इक्वल टू 1800 अपॉन इंटू 10, और C को इधर ले आए, 9 को तो 9 आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आया, नीचे है तो ऊपर गया, ये हुआ 9×200 इंटू 10, 2000, ये 2000 रुपीज इसका क्रय मूल्य हुआ। हमने यहाँ 2000 रुपए, ये भी रुपया था, तो लाभ ये प्रतिशत है, ये रुपया नहीं लिखा जाएगा ये। हाँ, हमने क्वेश्चन कर लिया। सार आसानी के लिए आपको समझाने के लिए जो पूछा गया था उसके नीचे हमने लिख दिया, नहीं तो उत्तर लिखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल है ना, साइकिल का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य बराबर रुपये 2000.00 भी लिख दीजिए। इस तरह आपने निकाल लिया। आप जिस तरह से चाहो, अब यहां देखिए, देखिए ऐसे दूसरा विधि से करिए। माना कि साइकिल का माना कि साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, हमने ये मान लिया 100 रुपये। तो हानि कितनी होगी? हानि हानि जो है 10% होगी, 10%, इसका 10% होगी, तो क्रय मूल्य इंटू 10, 10%, यानी 10/10, 100, ये हमने 100 दिया हुआ है,
100 × 10/100, ये ये कटा और ये आया 10 रुपीज। तो विक्रय मूल्य कितना आया? विक्रय मूल्य बराबर हानि की दशा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, हानि। तो ये क्या हुआ? क्रय मूल्य जो है हमारा 100 रुपये था और 10 रुपये हमारी हानि हुई, तो ये बराबर 90 रुपये। ये 90 रुपये अगर विक्रय मूल्य है तो ये होगा, ये हुआ। अब क्वेश्चन वही किया, हमें निकालना था क्रय मूल्य। चूंकि चूंकि 100 रुपये, 100 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य, चूंकि 90 रुपये विक्रय मूल्य, ये मालूम है मुझे, विक्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये होगा। अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो ये 90 रुपया, इसलिए उल्टा कर देते हैं। 1 रुपये विक्रय मूल्य के लिए बराबर, बार बार भूलता हूं, 100/90, इसलिए 1800 विक्रय मूल्य के लिए 100 इंटू 1800/90 टू ये हुआ 20, ये बराबर 2000 रुपये। दूसरे विधि से भी हमने देखा, लेकिन कुल मिला के मुझे 6/7 के लिए ये विधि अच्छी लग रही है। 6 के अब जाने पर ये विधि अच्छी लग रही है, लेकिन 4, 5, 5 तक ये विधि अच्छी है। तो आप जो चाहे करो, ये आपको सेलेक्ट करना है, चाहे इससे करो या इससे करो। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछा हो इन्होंने तो उसे भी करते हैं। एक कह रहे हैं, एक व्यक्ति 4 दर्जन अंडे से, एक व्यक्ति ने 4 दर्जन अंडे रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। 4 दर्जन अंडों की क्रय मूल्य बराबर 4 दर्जन 15 रुपये प्रति दर्जन, 15 रुपये प्रति दर्जन। तो 4 दर्जन का कितना हुआ? 4 दर्जन, इसका रेट बताया, दर बताया है, ये हमारी दर हुई। अब हम यहां निकालें, 4 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य कितना बनेगा?
यह होगा 4 × 15 बराबर 60 रुपये। अब कह रहे हैं कि उसमें से 6 अंडे टूट गए तो कितने बचे? 6 अंडे टूट गए। चार दर्जन माने क्या हुआ? 4 × 12 बराबर 48 अंडे। 4 दर्जन को हम लिखते हैं 48 अंडे। 48 मरद, हाँ 48 अंडे। अब दर्जन हटा दिया, अंडों का क्रय मूल्य बराबर यही होगा 60 रुपये। क्योंकि हमने इसको तो केवल बदला है और 4 अंडे, इसमें से 6 अंडे टूट गए तो विक्रय कितना किया? विक्रय किया उसने, विक्रय अंडों की संख्या साठ में से 48 अंडों में से 48 अंडे थे और 6 टूट गए, यानी 42 अंडे बचे। अंडे ये तो टूट गए, 6 टूट गए थे तो 42 अंडे उसके बचे, उनका प्रतिशत लाभ है और 20 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेचा। बेचने की कीमत क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य उसने कहा 20 रुपये प्रति दर्जन बेचा, माने ये विक्रय मूल्य हुआ 20 अंडे उसने बेचा, 48 अंडे। विक्रय मूल्य बराबर 42 अंडों का मूल्य कितने? 20 रुपये प्रति दर्जन। 20 रुपये प्रति दर्जन। तो आप दर्जन को आप यहां बनाइए, प्रति दर्जन माने का मतलब कि 20 रुपये अब 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये होगा प्रति अंडा हो गया। ये कितना हुआ? 12 एकम 12, 1 रुपये 8, 12 सत्ते 84। ये इन्होंने 42 अंडे हुए, 12/20। या भी यही रखने दें, एक अंडे की कीमत 12/20/12 रुपए हो गई। एक अंडे तो 42 अंडे कितने के बिकेंगे? ये हम छोड़ दें, 20 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेचा तो कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ? कुल विक्रय मूल्य, या मूल्य नहीं, इसको दर कहिए। दर, बिक्री के दर, ये हुई। कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ? ये 20/12, एक अंडा बिका और कुल उसने बेचा 42 अंडे। तो 6×2 = 12, 6×7 = 210, ये 70 रुपये हुआ। और उसने खरीदा कितने में था? 60 रुपये में। तो लाभ हुआ कि क्या हुआ? ये क्या चीज है?
ये एसपी है। एसपी इज इक्वल टू 70 रुपीज, ये ग्रेटर देन सीपी इज इक्वल टू 60 रुपए। तो लाभ कितना हुआ? आप लाभ उसको हुआ 70 एसपी माइनस सीपी। अभी हम लिख दे रहे हैं, बाद में हम नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 रुपीज। 10 रुपये उसको लाभ हुआ। और कितने पर लाभ हुआ? ये लाभ 10 रुपये जो हुआ उसका प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत, लाभ यानी प्रॉफिट प्रतिशत, इसको क्या करेंगे? लाभ है 10 रुपये और लगाया था उसने 60 रुपये, ये 60 रुपये लगाया था। और इसको 100 से जब गुणा किया आपने तो ये प्रतिशत बना। ये क्योंकि भिन्न थी, नहीं सॉरी, ये नहीं कटेगा। ये हम ये को रहने दें, इसी को काट दें, एकदम खत्म हो जाएगा। इक्वल टू 100 से गुणा किया इसलिए प्रतिशत होगा 100/6। दिस इज 16/2/3%। अब जो भी क्वेश्चंस आए हैं इसी तरह से आए हैं। अब आप उसको अपने आप करिए, लेकिन करिए जरूर। मैं एक ही बार बार कहूंगा, जैसे कह रहे हैं एक घड़ी 260 रुपये में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो आप उसी तरह विक्रय मूल्य निकालिए जैसे मैंने कहा है। परसेंट कैसे निकालते हो, सब जब आप खुद करोगे तब आपको अच्छा ज्ञान होगा। मैं तो इसको कर डालूंगा थोड़ा, लेकिन आपको ज्ञान तो आपको लेना है, इसलिए आपको करना है इसे। मैं इसको हटाता हूं, लाभ और हानि को भी खत्म करता हूं। अब हम लोग आएंगे ब्याज पर। चलिए लिख भी देता हूं अपना। इंटरेस्ट। अब आएंगे हम लोग ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब थोड़ा समय मिलेगा तो इसको किया जाएगा। लेकिन आप करते रहिए, रेगुलर करिए, उसमें कोई